हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी में जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले चैप्टर का नाम है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अलग पेन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी क्या है, सेल है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानेंगे हम, देखो जो चैप्टर है, चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो बेसिकली पार्ट बनते इसके 3 ही, एक इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक बन गया हमारा सेल ऑर्गेनली। लेकिन लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो कि इनके इन बिटवीन ही आपको कहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको करेंगे लास्ट में। कंपैरिजन करेंगे बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। कंपैरिजन लास्ट में करेंगे। इसका भी एक रीजन है कि आप कंप्लीट सेल को देख लें और उसके बाद जो है सेल को स्टडी करेंगे, सेल में डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, तो आपको अच्छे से जो है क्लियर होंगी ये चीजें। देखिए, इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम सेल को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में सेल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे जो है सेल में डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे हमें सेल के बारे में डिटेल्स पता चली। फिर सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी क्या है ये जानेंगे। साइज एंड शेप के बेसिस पे सेल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनकी साइज होता है, क्या क्या इनका शेप होता है, ये सब हम इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सेल का एक स्ट्रक्चर है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। देखो, इसमें सबसे पहले आएगी आउटर, सबसे आउटर है जो सेल मेम्ब्रेन, और कुछ और ऑर्गेनिजम्स में आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है सेल वॉल। किसमें होती है सेल वॉल, किसमें नहीं होती, किस मटेरियल से बनी हुई होती है, और क्या क्या इसके जो फंक्शंस होते हैं, ये सब हम जानेंगे। फिर उसके बाद एक सेंट्रल बॉडी होती है हमारी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। और फिर लास्ट में जो इस पार्ट में रहेगा हमारा रहेगा साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, ये सब हम इसके अंदर जानेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट सेल ऑर्गेनेलीज, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो फंक्शनल पार्ट है, जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही सेल के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे हम ER कहते हैं। कैसा इसका स्ट्रक्चर है, देखो सभी में यही जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके फंक्शंस कौन से। ये 3 चीजें आपको जाननी है। अगर 3 चीजें आपको पता है तो आप उस ऑर्गेनेल को अच्छे से जानते हैं। पहला, इसको डिस्कवर किसने किया। दूसरा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसी है, किन किन पार्ट से मिलके बनी है। तीसरा, इसके द्वारा जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं। ये 3 चीजें जाननी है हमें। उसके बाद जो गोल्जाई बॉडी है, लाइसोसोम्स है हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या करता है, ये जानेंगे। प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, जानेंगे। वैक्यूल, वैक्यूल्स जो है आपके ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है जो हम इनका देखेंगे। ये थी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज। और उसके बाद है हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज किस किस सेल के अंदर जो है अवेलेबल होती हैं। जैसे आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। ये सेल के बारे में भी अच्छे से जो है इनके अंदर डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके NTSC के भी बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस चैप्टर की वो है, देखो, द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, जो लाइफ है, यहां से लाइफ की यूनिट स्टार्ट होती है। कि लाइफ है जो यहीं से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, एक सेल से स्टार्ट होती है। तो आप जब एक यूनिट के बारे में जान रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। किसका, न सिर्फ आपकी उसका क्या बोलते हैं इसको, क्लास का, बल्कि पूरी की पूरी बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ।
लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, और यहाँ पे आप करते हो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में आप बेस जानते हैं जीवन का, कि हमारी जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे हम हमारा जो है बॉडी बनती है, ये सब इसके बारे में हम जानते हैं सेल के अंदर। तो सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। तो जो पहला लेक्चर रहेगा उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट डील करेंगे स्टूडेंट्स। क्या डील करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो सेल को डिफाइन करेंगे। मेनली क्या करेंगे? सेल को डिफाइन करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके साइज और शेप के बारे में जानेंगे, उसके नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सब जो है हम फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है, जो ये लेक्चर रहेगा, इसके अंदर जो है जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेल, सेल की अगर डेफिनेशन की बात हम करते हैं तो पहली ही चीज निकल के आती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आती है स्टूडेंट्स? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट यानी कि ये लाइफ का क्या करती है? बेस बनाती है। और बेस बनाती है, जैसे आपने घर देखा, आपका घर देखा है ना, घर देखा तो आपने एक दीवार भी देखी है, और दीवार देखी है तो दीवार में एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जिसे हम ईंट बोलते हैं, जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये दीवार है, दीवार में ये छोटी सी यूनिट है। क्या है ये? इसकी एक यूनिट है, और ये यूनिट क्या है? ब्रिक है, एक ईंट है। ऐसी ऐसी हजारों ईंट मिलके क्या करती हैं? एक दीवार को बनाती हैं, और फिर दीवार से क्या बनता है? एक घर बनता है, रूम्स बनते हैं, रूम से क्या बनता है? घर बनता है। ऐसे ही जो हमारी यूनिट है सेल, क्या है? सेल। सेल मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे ईंट एक मकान की बेसिक यूनिट है, ऐसे ही सेल हमारे जो बॉडी है, बॉडी की क्या है? बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं रब कर देता हूं इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हम बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मैंने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो बॉडी है, बॉडी किससे मिलके बनी है स्टूडेंट्स? सेल से मिलके बनी है। और फंक्शनल यूनिट है, ये हमें बताती है, ये हमें कन्वे करती है कि जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं तो जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं, जैसे कि हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो सारे के सारे एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे की सारी जो फंक्शंस हैं, एनर्जी में प्रोवाइड की जाती है। जो फूड है, फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे के सारे फंक्शंस किस लेवल पे होते हैं स्टूडेंट्स? सेलुलर लेवल पे होते हैं। तो सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट बन जाती है हमारी लाइफ की। तो यहां से दो बातों का हमें पता चलता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी क्या है? सेल है। या फिर हम सेल को अगर अदर वे में एक और तरीके से डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म का एक मास है जिसके चारों ओर क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। और उसी मास को हम क्या बोलते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, हम एक सेल बोलते हैं। सेल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो हम इसको बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक।
केमिस्ट्री में आप सभी ने एटम के बारे में सुना होगा। जैसे एटम किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसे ही जो सेल है, सेल भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और ये सेल्स है जो छोटे छोटे एटम्स जैसे मिलके पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, पूरा एलिमेंट बनाते हैं, ऐसे ही जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो डेफिनेशन आई थिंक आपकी यहां से क्लियर हो गई होगी कि सेल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री की। बाकी पॉइंट्स मैं रब करता हूं, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पॉइंट जो हम रखेंगे यहां पे, सेल की हिस्ट्री। जो स्टूडेंट सेल है, आज जो हम सेल जानते हैं, इस सेल के बारे में हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक जो है 1665 में, कब, 1665 में कॉर्क सेल पे, या फिर हम बोल सकते हैं बार्क ऑफ ट्री को स्टडी कर रहे थे अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। जब इन्होंने इस बार्क ऑफ ट्री को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्हें पता चला कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई में इसको कर देता हूं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ऐसे ही ऊपर भी रन करेगा, इस साइड भी रन करेगा, इस तरफ भी रन करेगा और नीचे की तरफ भी रन करेगा। मीन्स टू से बहुत ही सारे जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, सेल। क्या बोला स्टूडेंट्स, सेल बोला। तो हनीकॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया था उसको इन्होंने क्या बोला, एक सेल बोला। सेल का मीनिंग भी क्या होता है, एक छोटा स्पेस, बिल्कुल ही जो छोटा स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो बार्क सेल को स्टडी कर रहे थे, ये बार्क को स्टडी कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने सेल देखा और जो बार्क है ये एक डेड टिश्यू है। तो ऑफ कोर्स जो रॉबर्ट हुक ने सेल स्टडी किया था वो कैसा था, डेड सेल था। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहोक, एंटोनी वॉन लीवनहोक जो है एक माइक्रोस्कोप के नीचे, इन्होंने तो अपना माइक्रोस्कोप खुद ही बनाया था लेकिन इनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप नहीं था। ये बात है स्टूडेंट्स 1674 की। तो तब तक जो है बायोलॉजिकल साइंस है थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर चुकी थी और इनके पास जो माइक्रोस्कोप है वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का था। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को नोट किया था। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एवी लीवनहोक या फिर एंटोनी वॉन लीवनहोक ने। डेड सेल रॉबर्ट हुक, जबकि लिविंग सेल्स किसने, आपका एंटोनी वॉन लीवनहोक। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन जब स्टडी कर रहे थे सेल को तो इन्हें एक सेंट्रल चीज नजर आई। इसके अंदर क्या दिखा, कुछ सेंट्रल बॉडी दिखाई दी और उस सेंट्रल बॉडी को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो स्टूडेंट्स किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, देखो हमने डेड सेल देख लिया था, लिविंग सेल देख लिया था और सेल की जो सेंट्रल बॉडी होती है उसको हमने देख लिया था। ये तीनों चीजें देख ली थी। अब तीनों चीजों को कंबाइन करके एक सेल थ्योरी आती है और जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी प्रपोज की थी शिल्डन और स्वान ने। किसने, शिल्डन और स्वान ने। ये जो सेल थ्योरी है, ये जो सेल थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो सेल है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। शिल्डन और स्वान ने दो चीजें डिस्कवर की थी कि जो हमारी बॉडी है किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, और जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सेल के द्वारा ही जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ये हमें बताया था शिल्डन और स्वान ने। सेल थ्योरी proposed by Sheldon and स्वान। जो शिल्डन एंड स्वान है, इन्होंने बोला था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, सभी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, और सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। ये बात हमें किसके द्वारा पता चली थी स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी के से। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्च्यू। रुडोल्फ विर्च्यू, जो रुडोल्फ विर्च्यू है वो इसमें एक पॉइंट और जोड़ते हैं, और जो पॉइंट जोड़ते हैं वो क्या है, ओमनिन सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं, ओमनिन सेलुला ई सेलुला। ये क्या बोल दिया, ओमनिन सेलुला ई सेलुला। एक्चुअली इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं, ऐसा इसका मतलब था रुडोल्फ विर्च्यू का। ऐसा बोला था रुडोल्फ विर्च्यू ने। जो ये सेल थ्योरी है ये प्रपोज की गई थी 1838 और 39 में, जबकि रुडोल्फ विर्च्यू ने एक पॉइंट और ऐड किया इसमें 1858 में। पहले हम बोलते थे स्टूडेंट्स इसको सेल थ्योरी, लेकिन इसके बाद हमने इसको बोला मॉडर्न सेल थ्योरी। हाँ, तो इसने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मींस हमें यहां से पता चला कि एक सेल है, ये डिवाइड करेगा और नए सेल्स जो बना देगा, ऐसे ही जो है ये सीरीज चलती रहेगी। ये सेल्स जो है आगे डिवाइड होते रहेंगे। मींस टू से ये सेल इस सेल से मिलकर बने हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल की डिवीजन के बारे में हमें यहां से बेसिकली पता चला था। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद हम बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल। साइज एंड शेप ऑफ सेल। साइज एंड शेप ऑफ सेल। देखिए स्टूडेंट्स, जो साइज है सेल का और जो शेप है ये वेरी करती है, ये वेरी करती है। और जो साइज है ये डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ सेल पे डिपेंड करती है ये चीज कि सेल का साइज है वो क्या होगा, और जो सेल की शेप है जो क्या होगी, ये डिपेंड करेगी उसके फंक्शन पे कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो। साइज एंड शेप बोथ दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। कि जो सेल है फंक्शन परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो उसका साइज एंड शेप होगा। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट जो सेल्स हैं उसको हम बनाते हैं। बेसिकली हम जो है ह्यूमन बॉडी के ही सेल्स लेके चलते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा सेल है हैविंग फ्लैजेला, ये एक बड़ा सा सेल है जिसका एक साइड पे न्यूक्लियस है, और ये एक सेल है जो कि इलोंगुलेटेड फॉर्म में है,
बहुत ही क्या है ये लंबा है। ये इसकी नैरो एंडिंग है। उसके बाद एक ये सेल है जो कि कैसा है, बीन शेप है, बीच से पिचका हुआ है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सेल्स जो है मैंने बनाए, एक और बना देते हैं। हाँ, ये देखिए पहला सेल है, स्मॉल है और पीछे क्या इसके टेल है। ये है हमारा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को स्विम करना पड़ता है फ्रॉम वेजाइना टू द एग, इसको स्विम करके जाना पड़ता है। तो इसके पास क्या है, फ्लैजिला है और इसका साइज क्या है, छोटा है। उसके बाद एग है, एग को इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता और इसके पास सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, जो कि एक ग्रोइंग फिटस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, बड़ा साइज है इसका, क्या है, बड़ा साइज है। उसके बाद हमारे पास है एक इलेंगुलेटेड सेल, हम इसको बोलते हैं नरो सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नरो सेल या फिर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी में, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यानी कि इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेटरमेंट होगी। तो ये क्या है, इलेंगुलेटेड है, ये एक लंबे टाइप का सेल है। उसके बाद जो आरबीसी है हमारी, क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के अंदर स्टूडेंट्स मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये क्या है, अंदर की ओर पिचकी हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं अंदर की ओर धसी हुई है। जो ये अंदर की तरफ एम्बेडेड है, इन्वेजिनेटेड है, ठीक है, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बीन शेप्ड बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता है जो हमारी आरबीसी है ये क्या करती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एम्प्टी स्पेस रखने के लिए इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम फर्दर आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए ये है, जो ये स्पिंडल शेप्ड है आपका क्या है, मसल सेल है। ये कौन सा सेल है, MUSCLE, मसल सेल। तो मसल सेल हमारा कैसा रहता है, स्पिंडल शेप रहता है। तो हमने ये 5 टाइप के सेल्स देखे। देखो स्पर्म है, स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। एग जो है लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। जो नर्व सेल है ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने देखे और इसमें हमने क्या जाना कि साइज है और जो शेप है हर एक सेल की डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो साइज और शेप है सेल के क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कोई फिक्स्ड साइज या शेप जो सेल का नहीं होता, ठीक है। अब देखो हमने ह्यूमन बॉडी में जाना कि सबसे जो छोटा सेल है और सबसे बड़ा सेल है वो कौन से हैं। अब जानते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल के बारे में। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप लोअर लेवल पे दीजिए या हायर लेवल पे दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। तो माइकोप्लाज्मा है स्टूडेंट्स जो स्मॉलेस्ट सेल है। एंड अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है सबसे बड़ी सेल है इस लिविंग बायोलॉजिकल वर्ल्ड की। जो ये साइज है माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3
3 माइक्रोमीटर, जबकि जो एग है, एग का साइज होता है अप्रोक्स 17 सेंटीमीटर। एक तो बात करते हैं माइक्रोमीटर में और एक बात करते हैं सेंटीमीटर में। देखिए कितना डिफरेंस है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल में। जो 17 सेंटीमीटर है ये इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो मुर्गी का अंडा खाते हैं, जो आप अंडा खाते हैं, वैसे वैसे 7 से 8 अंडे जो है इसके अंदर के आ जाएंगे। एक अंडा मिलके बनाएगा किसका? ऑस्ट्रिच एग का। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा सेल है वो तो माइक्रोस्कोप है, इवन आपको माइक्रोस्कोप के नीचे भी जो है स्टेन करके नजर आएगा ये। और एक ये है कि जिसको आप अपने हाथ में भी उठा सकते हैं। तो यहां से एक बात पता चलती है हमें, लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है और इनके साइज में कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर मीन्स टू से एक बॉडी में कितने सेल्स होते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है स्टूडेंट्स, वो हो सकता है कि एक सेल से कंप्लीट बॉडी बने और हो सकता है कि मोर देन 1 सेल से मिलके बने, मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलके जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने। तो देखिए यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। स्टूडेंट्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें क्या होता है कि एक ही सेल है, एक सेल है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है मिलके करते हैं। यूनिसेलुलर को हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिजम्स in which a single cell performs all the life supporting functions। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सिंगल सेल परफॉर्म करता सारे के सारे फंक्शंस, डाइजेशन भी वही करेगा, रिप्रोडक्शन भी वही करेगा, रेस्पिरेशन भी वही करेगा, इजेक्शन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा, सारे के सारे फंक्शंस, एनर्जी वही बनाएगा, एनर्जी को यूटिलाइज भी वही करेगा, सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल में होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं हमारा अमीबा। क्या है ये? अमीबा। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। या फिर हम थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो जितने भी आपके मोनेरा हैं एंड प्रोटिस्टा है, सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स? सिंगल सेल है। क्या है मोनेरा और क्या है प्रोटिस्टा? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनको बोलते हैं। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं हमारे, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है सारे के सारे क्या है? मोनेरा है। और सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इनके बारे में थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में कंप्लीट जो है मोनेरा पढ़ेंगे, हम प्रोटिस्टा ही पढ़ेंगे, उसके बाद फंजाई भी पढ़ेंगे, प्लांटी भी पढ़ेंगे और लास्ट में एनिमल किंगडम भी पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये जानिए जो मोनेरा है, जो प्रोटिस्टा है, ये सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं। इनमें एक ही सेल, सिंगल सेल जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। यानी कि डाइजेशन के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स हमने बना दिया कि ये सेल्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये सिक्रीट करेंगे, तो ये सारे के सारे किस में करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए हमने बना दिया कि ये स्पेसिफिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, जिससे क्या होगी? रेस्पिरेशन में हेल्प होगी हमारी। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है, ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, तो वो हमें किस में करेंगे? एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये एक सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो इस ढंग से हमने क्या कर दिया? इस मैनर में हमने क्या किया? सेल्स को क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप कर दिया तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही बात आपको याद रखनी है, डिवीजन ऑफ
लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर होता है वर्क डन, जितना भी काम किया जाता है उसको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जैसे कि आप अपनी फैमिली में देखते हैं, आपका कुछ अलग ड्यूटीज हैं, आपकी मदर की अलग ड्यूटी है, आपके फादर की अलग ड्यूटी है, आपके ब्रदर की अलग है, आपकी सिस्टर की अलग है। तो आप कैसे बिहेव करते हैं, एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एक ऐसी फैमिली जिसमें आप ही हैं और कोई है ही नहीं, आपको ही सारे के सारे ड्यूटीज जो है, मदर की ड्यूटी भी आपको करनी है, फादर की भी, सन की भी, सिस्टर की भी, ब्रदर की भी, सारी ड्यूटीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या है, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है सभी ने अपने अपने काम को। तो इस उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स इन विच ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यहां पे सबसे डिस्टिंक्ट थिंग क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। और अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे के सारे आपके जो है फंजाई, किसका एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर का। देखिए यहां पे हमने 5 जो हम किंगडम है उनके बारे में डिस्कस कर लिया, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। ये 5 किंगडम है जो हमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंशन मत लेना कि ये क्या है। ठीक है, जो 3rd चैप्टर है वो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस है, यही 5 चीजें जो उसमें हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे सिर्फ आप याद रखना कि मल्टी सेलुलर की बात करें तो हम प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं। जब यूनिसेलुलर की बात करते हैं हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की बात करते हैं, प्रोटिस्टा की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है ये आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा, और आप जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख चुके हैं। जैसे आपने जाना कि सेल क्या होता है, सेल की हिस्ट्री के बारे में आपने जाना, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी लीवनहोक, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चू, शिल्डन एंड स्वान, ये साइंटिस्ट के बारे में आपने जाना। उसके बाद साइज एंड शेप के बारे में आपने जाना, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में आपने जाना। ये सारी चीजें जो हमने आज इस फर्स्ट लेक्चर में जानी है, आप इनको एक अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, अपने जो प्रॉपर नोट्स होते हैं नोट्स को मेंटेन कीजिए, और फिर बाद में जो इनको रिवाइज कीजिए। अभी आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे वो नोट्स आप जो है स्टडी कर सकते हैं, और वो आपकी हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में। ठीक है, तो हर एक लेक्चर के अपने अलग से नोट्स बनाइए। इसके बाद जैसे ही ये लेक्चर्स खत्म होंगे, जैसे ही चैप्टर जो है एनसीईआरटी लेवल हमारा खत्म होगा, एनसीईआरटी यानी कि बेसिक लेवल हमारा खत्म होता है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा 70 to 80 जो क्वेश्चंस होंगे ये, जो मैं आपको ऐसे ही लेक्चर से वो करवाऊंगा, और पीडीएफ की फॉर्म में जो है आपको अवेलेबल होंगे वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो वहां से आप जो क्वेश्चंस देख सकते हैं, और मैं उस सारे के सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा। तो यहाँ से जो हमारे सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कट। आप जो है इनको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स बनाते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।